नमस्कार, हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम मध्य वर्ग की बात करेंगे और कैसे उन्होंने अपने विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष किया। मध्य वर्ग, समाज में नई शक्ति। फ्रांस के समाज में एक बड़ा वर्ग था जिसे हम मध्य वर्ग कह सकते हैं। इस वर्ग में व्यापारी, कारीगरों और छोटे उधारी के मालिक जैसे लोग शामिल थे। यह वर्ग धीरे धीरे शिक्षित और समझदार बनता जा रहा था और इनमें से कई लोग राजशाही के तानाशाही शासन के खिलाफ थे। इस समय तक फ्रांस में 3 श्रेणियां थीं। पहले, अधिकारियों का वर्ग, जिसमें धर्माधिकारी और अधिकारियों का स्थान था, जिनका समाज में विशेष दर्जा था। दूसरे, ज़मींदारों का वर्ग, जो अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले लोगों से टैक्स वसूलते थे। और तीसरे, सामान्य लोग, जिनमें गरीब किसान, श्रमिक और छोटे व्यापारी शामिल थे। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी था जो इन दोनों वर्गों के बीच में आता था, और यही वर्ग था मध्य वर्ग। यह वर्ग ना तो उच्च वर्ग का था और ना ही निचले वर्ग का। इस वर्ग के लोग वाणिज्य, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में उभर रहे थे और इनके पास आर्थिक ताकत भी बढ़ रही थी। मध्य वर्ग के लोग अब राजशाही की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो रहा था कि उन्हें राज्य में अपनी जगह और समान अधिकार मिलना चाहिए। वे इस बात को समझ चुके थे कि राजशाही और ज़मींदारी वर्ग की धरोहर से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। समाज में विशेषाधिकारों के वितरण में कोई समानता नहीं थी। धर्माधिकारी और ज़मींदार वर्ग को विशेषकर छूट, आर्थिक लाभ और समानता के अधिकार मिलते थे, जबकि मध्य वर्ग के लोग अपने बढ़ते आर्थिक शक्ति के बावजूद इस समाज में कोई विकसित स्थान पाने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने विशेषाधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्होंने यह मांग की कि उन्हें भी आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिए जाएं। यही वह समय था जब मध्य वर्ग ने अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया और ये देखा कि जनरल स्टेट्स में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मध्य वर्ग की इस बढ़ती शक्ति ने फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी। 1779 में जब जनरल स्टेट्स को बुलाया गया तो यह अवसर मध्य वर्ग के लिए अपनी आवाज़ उठाने का था। इस दौरान जनरल स्टेट्स में तीनों श्रेणियों के प्रतिनिधि शामिल थे: राज्य वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग और जनता वर्ग। लेकिन मध्य वर्ग ने महसूस किया कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था और उनकी आवाज़ दबाई जा रही थी। इसने मध्य वर्ग को नाराज़ किया और उन्होंने नेशनल असेंबली बनाने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल उनके अधिकारों के लिए था, बल्कि यह राजशाही की तानाशाही के खिलाफ भी एक सशस्त्र संघर्ष की शुरुआत थी। मध्य वर्ग ने अपनी राजनीतिक चेतना को जगाया और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगा। वे अब फ्रांस में समानता की मांग कर रहे थे। यह वर्ग इस समय की शिक्षित और प्रबुद्ध जनसंख्या का हिस्सा था, जो आधुनिक विचारधारा को अपनाने लगा था। मध्य वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब समाज सुधारक और राजनीतिक विचारक बन चुका था। उन्होंने राजशाही की निरंकुशता के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और इसे चुनौती देने के लिए नेशनल असेंबली के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वही समय था जब विचारधाराओं का प्रसार शुरू हो गया था। लोगों में अब राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी थी और उन्होंने अपनी समानता की मांग करना शुरू कर दिया था। मध्य वर्ग ने यह दिखा दिया कि वे राजशाही के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हालांकि मध्य वर्ग के कई लोग विचारशील थे और क्रांति की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन उनका संघर्ष अकेला नहीं था। आम जनता, जिसमें गरीब किसान, श्रमिक और शहरी गरीब शामिल थे, उनके साथ मिलकर अपनी अधिकारों के लिए लड़ा। मध्य वर्ग ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति के लिए संघर्ष किया, बल्कि उन्होंने राजनीतिक बदलाव के लिए भी अपनी ताकत झोंकी। उनके लिए यह केवल आर्थिक शक्ति से अधिक था, यह एक सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। यह संघर्ष उन लोगों का था जो समाज में समानता और स्वतंत्रता की उम्मीद करते थे, और यह भविष्य में फ्रांसीसी क्रांति की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला था। मध्य वर्ग का यह योगदान केवल राजनीतिक बदलाव की दिशा में नहीं था, बल्कि यह समाज में व्यापक परिवर्तन की नींव रखने वाला था। उन्होंने यह दिखाया कि समाज में समानता और स्वतंत्रता के लिए केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि शिक्षित और जागरूक वर्ग को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। इस संघर्ष ने नेशनल असेंबली के गठन की नींव रखी, जिससे राजशाही को चुनौती मिली। यह एक आंदोलन था जो राजनीतिक क्रांति की शुरुआत था, और इसने फ्रांस में समाज सुधार की प्रक्रिया को तेज किया। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मध्य वर्ग की राजनीतिक चेतना ने किस प्रकार से आधुनिक विचारधाराओं को अपनाया और यह विचारधारा किस प्रकार आम जनता के बीच फैलने लगी।
अगले एपिसोड में हम ज्ञान और तर्क की क्रांति यानी एनसाइक्लोपीडिस्ट विचारधारा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रकाश और बुद्धिमत्ता के विचारों ने आम जनता के बीच एक नई चेतना और समझ पैदा की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ही रोचक और जानकारीपूर्ण होने वाला है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए।